प्रोग्राम की हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि एज एन सिटीजन्स मेरे क्या राइट है। आप देख सकते हैं अभी हम अगर बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें गूगल पे एक्सेस करने से तो मिल जाती हैं, लेकिन वो उस तरह से राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा मुराद जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फ़ायज़ा सबसे पहले आने के लिए। और सेकेंडली एज एन सिटीज़न हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लाहौर की स्पेसिफिकली बात करते हैं। आजकल अगर हम स्पेसिफिकली हर टॉपिक में मुझे लगता है कि अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम बात करते हैं स्मोक के बारे में थोड़ी सी। एज एन हम सिटीज़न हम डाल तो देते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, उनको चाहिए था पहले से मेजरमेंट्स लेना, पहले से प्रिकॉशंस लेना, लेकिन हमें भी बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी। लेकिन जब चीज़ें सर पे आ जाती है ना, तब हम कहते हैं कि अब कुछ करना चाहिए। अब चीज़ें एक तरह से सर पे आ गई हैं। आप देख सकती हैं बाहर, आप ऐसे लग रहे हैं हम दिसंबर की लास्ट 10 डेज़ में हैं जहाँ पे धुंध है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसके दौरान हमारे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या बनते थे कि हम जो हैं जितना कम हो सके अपने व्हीकल्स जो हैं वो बाहर रोड पर लेकर जाएं, जितना कम हो सके जो भी हम कूड़ा जला देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कोई हल नहीं मिलता, बर्न कर दिया। तो कितनी चीज़ें जो हैं हमारी फ़िज़ा में शामिल हो रही हैं, वो पार्टिकल्स, वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान है। लेकिन फिर भी एज एन सिटीज़न हमने इदारों पर डालना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने या आपने ये किया होगा कि आज मैंने अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल ली, आज मैंने मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकालनी, अगर मैंने निकाल लिया तो सारे काम आज ही कर बाहर आऊँगा, घर आऊँगा मैं। ऐसे हम नहीं करे, लेकिन फिर भी शिकायत कर रहे हैं, स्मोक के लिए कोई कुछ नहीं करा। हम क्या कर रहे हैं इस बारे में, आप क्या कहेंगी? देखिए, किसी भी माशरे की तरक्की में जो अवाम है उसका भी एक रोल होता है। हम हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, हुकूमत की ही होती है, लेकिन हमारे भी कुछ, एक शहरी होने के नाते हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं जो कि हमें अदा करने चाहिए। जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी व्हीकल्स हैं, देखिए बाहर के ममालिक में बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं कि आप गाड़ी जो है उसका एक पर्टिकुलर चेकअप होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसके बगैर आप गाड़ी सड़क पे लेके ही नहीं आ सकते। जैसे इंग्लिस्तान में वहाँ पे MOT सर्टिफिकेट है एक, उसके बगैर आप, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं है, आप गाड़ी सड़क पे लेके नहीं आ सकते। अगर आप MOT सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चला रहे हैं तो वो आप हेविली फ़ाइन होते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो कॉन्फिस्केट होती है, आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है और आपको हेवी फ़ाइन पे करना पड़ता है। और ये MOT सर्टिफिकेट वो होता है जिसके अंदर आपकी रेगुलर, आपकी कुछ महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, या कई जगह कुछ हैवी व्हीकल्स में 3 महीने के बाद वो आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। देखिए, हमें ऐसे कानून जो हैं वो हमारे मुल्क में, हमें अब जैसा बढ़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम स्मॉग का, हमें ये इम्प्लीमेंटेशन इस तरफ लेके आनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो हम ये देखें, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि आया हमारी जो सवारी है वो फ़िट है कि नहीं, सड़क के ऊपर लेके जाने के लिए। वो धुआं छोड़ी, आप सड़क पे जाएंगी, आप देखेंगी बाइक्स होंगी, गाड़ियाँ होंगी, हैवी ट्रैफिक होगी जो कि धुआं छोड़ रही होगी। उसके अलावा बहुत से हमारे यहाँ इतना रवाज नहीं है कार पूलिंग का। जैसे स्कूल्स वगैरह में भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके से आ रहे हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम कार पूलिंग की कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एरिया के बच्चे एक स्कूल में जा रहे हैं तो वो दोपहर के टाइम जो है वो एक गाड़ी में 4-5 बच्चे जा सकते हैं, सुबह के टाइम एक ड्यूटी, जैसे वो आप कार पूल करें, ताकि आप बजाय इसके कि 5 गाड़ियाँ एक जगह से निकलें, एक गाड़ी में जो है वो लेके जाया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे आपने कूड़ा जलाने की बात की है, हमारे यहाँ एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि जी आप कूड़ा किसी एक खाली जगह या खाली प्लॉट के अंदर होगा, आप कूड़ा वहाँ पे फेंका जाएगा और उसको क्योंकि डिस्पोज ऑफ करने की कोई एक मेकनिज़म मौजूद नहीं है तो उसको आग लगा दी जाती है। उसके अलावा हमारा, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, हमारे जो है वो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना चला आ रहा है कि हम जो है वो जब फसल चेंज होती है तो हम जो पिछली वाली है उसको आग लगा के जला देते हैं। ज़मीन को तैयार करने का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी। तो हमारा जो पंजाब का ये जो दोनों साइड्स पे, पंजाब, पाकिस्तान भी और इंडिया में भी, ये एक बड़ा यूजुअल कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि ये कॉन्सेप्ट हम बहुत दोनों साइड्स पे गवर्नमेंट जो हैं वो किसानों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आप ये देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये तो बहुत सालों से चली आ रही है।
तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि अब ये स्मॉग का प्रॉब्लम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है? कि देखिए जो 50 साल पहले, हालांकि ये प्रैक्टिस गलत है, लेकिन फसलों को आग लगाई जा रही थी, लेकिन अगर आप कंपेयर करें 50 साल पहले की ट्रैफिक को और अब को, बहुत फ़र्क है। फिर उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, जो कि हमारा ओवरऑल पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से भी बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये अपने तौर पे पर्सनली हमें ये चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी है कि हमारी जो है वो तरफ से हम कैसे एड कर सकते हैं गवर्नमेंट को या अपने मुआशरे को, कि हम इस किसी भी ऐसी चीज़ को जो है वो उसमें उसको कम होने में मदद करें। जैसे सबसे मेन चीज़ जो मैं देख रही हूँ, हम अपने व्हीकल्स को चेक करवाएं। मेन चीज़ जो है वो ये व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है। बिल्कुल इस तरह से फ़ायज़ा, मैंने एक प्रोग्राम किया था इस पे, तो मुझे वहाँ पे पता चला था बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं जब लाहौर में एंटर होती हैं तो वहाँ पे उनके पास जो एक हेल्थ सर्टिफिकेट होता है हर गाड़ी के पास, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो दूसरे शहरों से इधर लाहौर में स्पेसिफिकली एंटर हो रही होती हैं, वो कहा जाता है कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट, गाड़ी जाती है तो फिर चेक करते हैं, उसके बाद उसको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं। उन्होंने गाड़ी के जो शीशा होता है उस पर डिस्प्ले करना होता है वो सब चीज़ें जो हैं, फिर जाके उनकी एंट्री होती है। बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह से थी जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाए हुए थे, सर्टिफिकेट आगे लगे थे, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करके उनका धुआं चेक किया जाता था, वहाँ पे आप 2 मिनट से ज़्यादा, मतलब 2 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 30 सेकंड से ज़्यादा वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो एक तरह से अलमिया है कि हम पैसे देकर कोई भी चीज़ करवा लेते हैं, चाहे गाड़ी की हेल्थ अच्छी है या नहीं है, तो लेकिन वो सब चीज़ों पे हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ये हम कह रहे हैं चलो जल्दी काम हो जाए, लेकिन एज एन सिटीजन तो हमारी जिम्मेदारी एक तरह से है। और इखलाकी तौर पर भी आप किस तरह से ये कर सकते हैं, दूसरों की सेहत के साथ खेल सकते हैं। आप देखिए जैसे अभी स्मोक की कंडीशन है, एक चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो रही कि फ़िज़ाई आलूदगी है, सिर्फ इस तरह से आप देखें जिस तरह से सेहत है वो किस तरह से मुतासर हो रही है, अस्पताल कितने भर रहे हैं, इससे कारोबार कितने मुतासर होंगे। अगर किसी की सेहत नहीं ठीक है, वो ज़्यादा देर काम पे नहीं जा सकता, जो मज़दूर हैं जिन्होंने दफातर में जो काम नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बाहर जाकर काम करना है, उन्होंने दिहाड़ी लगानी है, उन्होंने मजदूरी करनी है, उनकी सेहत पे कितना असर पड़ रहा है वो तो इस बात को सोच ही नहीं रहे हैं। उनको है कि बस धुआं है और वो, लेकिन जो पढ़े लिखे शहरी हैं, जो हमारा जो एक राइट बनता है, कम से कम वो तो हमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है एक तरह से। बिल्कुल, देखिए ये अवेयरनेस अब क्योंकि जब भी जैसे एक मुआशरे में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बढ़ती है, तो हम शुरू से, अब देखिए जो हमारी जनरेशन, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, अब सबसे मेन हर्ज जो है हम देख रहे हैं वो स्कूल्स का हो रहा है। बिल्कुल स्कूल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए इतनी टॉक्सिक एयर में सांस लेना, इतनी इम्यूनिटी नहीं है और वो बीमारियां इतनी ज़्यादा फिर वो बढ़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा हर्ज कहाँ हो रहा है, हम देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि सबसे हमारे मुल्क में सबसे आसान और पहला हल ये होता है कि जी स्कूल्स बंद कर दिए जाएँ। कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो ये इसको हमें कॉम्बैट करना है। अब एक चीज़ है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, हमने पहले तो कोशिश करनी है हम कैसे उसमें एड करें कि वो चीज़ कम हो। दूसरा, हम अपने बच्चों को एजुकेट करें शुरू से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाड़ी की हेल्थ जो है, जब आप गाड़ी बच्चे को लेके दें या आप गाड़ी लेते हैं तो आप बच्चे को सिखाएं कि कैसे आपने, जैसे एक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जी हम अपने गाड़ी की बैटरी की पानी चेक करते हैं, हवा चेक करते हैं, इसी गाड़ी को नुकसान ना हो, गाड़ी को नुकसान ना हो। इसी तरह हमें ये अपने आप को आदत डालनी है कि हम इसको इस तरह लें कि हमारी गाड़ी की हेल्थ क्या है, आया वो धुआं छोड़ रही है या नहीं, वो फिट है सड़क के ऊपर लेके जाने की कि नहीं। तो अगर हम इसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आएंगे और हम एक ज़िम्मेदार शहरी के होने के नाते हम देखेंगे कि हमें ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं चलाना जिससे आलूदगी में या इन्वायरमेंट में जो है वो नुकसान पैदा हो, तो मेरे ख्याल में हम बहुत कॉम्बैट इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो भी हम किसी भी सिचुएशन में अगर आते हैं तो हम तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना एक तरह से पहुंच जाती है। बहुत सारे ऐसे टूल नंबर्स होते हैं जो हमारे तक अवेलेबल होते हैं जिन पे हम कांटेक्ट करके किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अभी जो सिचुएशन लाहौर की एक तरह से चल रही है तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है। आप भी बाहर से आई होंगी, मैं भी अगर घर पहुँचती हूँ तो आप देखें मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं, हमें पता होता है कि मोटरवे पे ये रास्ते बंद हैं, ये फ़लाँ रास्ते बंद हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को गूगल करते हैं तो फिर हमें समझ आती है रेड लाइन आ रही है, तो मतलब कि यहाँ पे इस एरिया पे ट्रैफिक ज़्यादा है, इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रॉपर नहीं हमें बताया जाता कि रास्ते पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इधर ये रास्ता बंद है, या हम एक ट्रैफिक का एक प्रॉपर एक रूल नहीं बनाया जा रहा।
उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि टाइमिंग टोटली चेंज हो गई है ना अभी, तो फिर वो सारे ऐसे जैसे सड़कों पे ना सैलाब आ रहा है गाड़ियों का। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है डाइवर्जन का, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई कहीं सड़क बन रही है और वो डाइवर्जन क्रिएट की है कोई और रास्ता लेने को, तो वो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका एक आपको पहले से पता हो, अनलेस कि आप उस सड़क पे जाके फंसें और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा यहाँ से सड़क बन रही है, यहाँ से बंद है, हमने साइड पे जाना है। जो ये देखिए, ये हम कैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि इंग्लैंड में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक सड़क बन रही है तो एक ख़ास डिस्टेंस पे आके आपको डाइवर्जन के वहाँ पे बैनर्स लगे जाते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, या इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, या दूसरे उन्होंने साइड पे वो बोर्ड्स लगा देते हैं कि जी यहाँ पे डाइवर्जन है, आगे ये काम हो रहा है। हमारे रोड वर्क्स के डाइवर्जन के बने तो होते हैं बोर्ड्स, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस जगह पे जाके लगे होते हैं। तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉम्बैक्ट, जहाँ पे बंद है वहाँ पे लिख दिया मुतबादिल रास्ता है, बिल्कुल। तो वो एक सर्टन जो है वो टाइम पहले अगर आपको बताया जाए तो हम देखिए, अभी हमारे ट्रैफिक रूल्स में जो है वो बहुत बेहतरी आई है, ट्रैफिक को किस तरह मैनेज करते हैं वो भी बहुत बेहतरी आई है। अगर आप उसको कंपेयर करें, जैसे अब क्योंकि चालान सिस्टम इतना इन्फोर्स्ड किया जाता है, आपके घर चालान आ जाते हैं, अब लोगों को थोड़ा डर भी बैठ गया है और वो एक सिस्टम मॉनिटर्ड है जो पहले शायद नहीं था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने बहुत जो है इसमें एड किया है, उसकी वजह से आपकी मॉनिटरिंग, आपकी जो जितनी भी जो है वो, अब उसमें ये है कि देखिए, सबसे पहले तो एज अ शहरी होने के नाते हमें ख़ुद ये मेक श्योर करना है कि हमें ट्रैफिक रूल्स पता हों, हमें सड़क के ऊपर व्हीकल चलाते हुए वो हमें मालूमात हों कि हमने कैसे सेफली अपने आप को और इर्द गिर्द के लोगों को लेके चलना है। दूसरा ये कि देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम बहुत सारे जो है मीडियम्स हैं, जैसे सोशल मीडिया का मीडियम है, टेलीविज़न है, रेडियो है, उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लिप्स चलाए जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को देखिए, क्योंकि आपने जब अपने कौम को एजुकेट करना है तो आपको उसको रोज़मर्रा उनको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं। तो जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है मेरे ख़्याल में, अगर हमारी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, कोई भी चीज़ जो है वो बेहतरी लाने के लिए अगर उसको यूज़ करे, क्योंकि हम सब टिकटॉक यूज़ होता है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंफोटेनमेंट है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब देखिए, अब हमारा कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। हम रादर कि हम आधा घंटा बैठ के एक कोई क्लिप देखें या कोई जो है वो इंफॉर्मेशन का जो कोई भी जो है वो देखें, वो हम कोशिश करेंगे कि वो 5 मिनट में या 2 मिनट में हम उसको देख के एंड करें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है अपनी कौम को एजुकेट करने के लिए, तो मेरे ख्याल में उस तरफ जो है वो आना चाहिए और उससे बहुत बेहतरी आएगी बहुत सी चीज़ों को लेके। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जैसे आपने भी इन्फॉर्मेशन की बात की है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं मिलती हैं। या जैसे हमने मीडियम की बात की है, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी मीडियम्स हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे लोग हैं, मेरी अम्मी देख रही होती है, कह रही होती है फ़लाँ जगह धमाका हो गया, फ़लाँ जगह ऐसे, कल से स्कूल बंद है, तो वो यूँ ही खबर चल रही होती है जैसे मिसगाइड किया जाता है। और बहुत से सादा लोग भी मौजूद हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब अब बहुत होशियार हो गए, सब इस तरह से हो गए, लेकिन चीज़ें इस तरह से चल रही है कि बहुत सादा लोग हैं उस चीज़ को मान लेते हैं, उस चीज़ पर यकीन करते हैं, जैसे हम कुछ भी देख रहे होते हैं। तो जब ये लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनके लिए ऐसा कोई लॉ मौजूद है जिसको हम कैटर कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में तो फेक न्यूज़ को लेके कोई इतने स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद नहीं हैं। गवर्नमेंट्स अब इस कोशिश कर रही हैं कि वो चीज़ जो है स्पेशली सोशल मीडिया को लेके उसकी एक मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि देखिए अगेन जहाँ नुकसान होता है, वहाँ जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अब जो सोशल मीडिया है, बिकॉज़ वो इतना फास्ट मीडियम है और वो इतना सेंसर्ड मीडियम नहीं है, तो उसमें ये होता है कि आप कोई भी न्यूज़ जो है वो एक फैलती है आग की तरह और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो उसको केटर करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऐसे लॉज लेके आ रही है जिसके अंदर मॉनिटरिंग जो है वो इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, एक पैमरा, एक इदारा है, मॉनिटरिंग जो है उसकी जो है वो किसी हद तक हो जाती है। आप बहुत सी ऐसा कंटेंट है जो कि आप टेलीविज़न पे नहीं चला सकते, बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो आप लाइव नहीं चला सकते। ड्रामों को लेके बहुत सारी जो है पैमरा के कवानीन हैं जो कि
टेलीविज़न चैनल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह जो है अब हुकूमत की कोशिश है, उसमें टाइम ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन तक की रसाई है वो बहुत बहुत तेज़ है, बिल्कुल ऐसे बहुत इजी है, तो उसको जो है वो कंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट लॉज लेके आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेक न्यूज़ फैलाए जाने के आप उसमें एड कर रहे हैं, आप फैला रहे हैं, तो कोई ऐसा कानून जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आया जाए जहाँ पे फिर सज़ा ऐसी हो ताकि लोगों को सबक मिले कि हम ऐसे देखिए, क्योंकि ये आप लोगों के इमोशंस से खेलते हैं। अगर आप गलत, फॉर एग्जांपल आपने जैसे धमाके की एक एग्जाम्पल दी, ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, इससे लोगों में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो ये इस तरफ अब गवर्नमेंट जो है वो इसकी तरफ काम कर रही है। बिल्कुल इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखते तो हैं चेंज हो रही होती हैं, उस पे कानून बनाए जा रहे होते हैं, और मुझे है कि कानून साजी एक तरह से हो जाती है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं, मुझे लगता है कि शायद हर चीज़ के लिए कानून मौजूद होगा, उसके बगैर तो कोई चीज़ निज़ाम चल ही नहीं सकता। इम्प्लीमेंटेशन होना इतना मुश्किल क्यों होता है? इम्प्लीमेंटेशन देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम बना ही इस तरह का दिया गया है कि वो एड करता है, फ़ायदा देता है जो कि कानून को तोड़ते हैं। बिल्कुल। अब उसको करने के लिए जो सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहीं बहुत पीछे रह गया है। इम्प्लीमेंटेशन देखिए, जब तक हम सज़ा नहीं देंगे, आप एग्ज़ाम्पल नहीं बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम मुआशरे में कोई भी बुराई को नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ ये कानून हर चीज़ का मौजूद है। आप कोई भी चीज़, कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसका कानून मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आती है। इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है उन्हीं का जो है वो इशू है। चीज़ें सब उनसे जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें उनसे जुड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिश्वत का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि अगर इम्प्लीमेंट करना है किसी इदारे ने, वहाँ पे रिश्वत दी जाएगी और वो फिर आप अपने हिसाब से उसको कानून को मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो इतना बैकलॉग है, हमारे इतना ज़्यादा केसेस का बैकलॉग है कि चाहकर भी वो जो चीज़ है वो इतनी ड्रैग ऑन होती है कि आपके पास एक वो विंडो होती है कि आपने कोई गलत काम किया है, आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि केस लटक रहा है, महीनों नहीं सालों लटक रहा है। तो वो चीज़, क्योंकि देखिए कोई भी बुराई जब आप रोकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप जल्द उसकी सज़ा ना दे के एग्जाम्पल ना बनाएं, लोगों को लगता है कि शायद दिस इज नॉर्मल है, चल रहा है तो बस चल रहा है। कि अगर 5 साल 6 साल लग रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। वो आपकी ज़िंदगी, आप कहाँ से कहाँ बुराई आपने कर ली है वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो ये हमारे, देखिए हमारा जो DNA है हमारी कौम का, वो उसमें हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सिस्टम को लेके जो हमारा सिस्टम का DNA है वो चेंज होने वाला है। बिल्कुल इस तरह से। फैज़ा, हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, मैं यही पैगाम दूंगी, जो स्मॉग का जैसे आपने जिक्र किया था लोगों का, आप अपने आप को बचाइए। कोशिश कीजिए कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम सड़कों पे ना हों। हम कोशिश करें कि जो भी हमारी गाड़ियां हैं, जो भी हमारी व्हीकल्स हैं, हम उनको चेक करवाएं, और हम कोशिश करें कि कूड़ा जलाना और इस तरह की चीज़ों से हम परहेज़ करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं भी इस मैसेज को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आप चेक करें कि आप क्या कर सकते हैं, रादर देन कि किसी पे इल्ज़ाम देने से कोई क्या कर सकता है।